उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 53 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें बिलासपुर के कोटा विधानसभा से अटल श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया है। इधर टिकट मिलने के बाद अटल श्रीवास्तव ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। इसी को लेकर हमारे सहयोगी रोशन वैद्य ने अटल श्रीवास्तव से बातचीत की। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और बिलासपुर जिले के 6 विधानसभा सीट में जो है कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशियों को उतार दिया है। कोटा से अटल श्रीवास्तव जो है प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अटल जी, सबसे पहले आपको बधाई, कोटा से उम्मीदवार हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के हाईकमान ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैस जी ने और सभी वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पर यह विश्वास व्यक्त किया है कि कोटा विधानसभा क्षेत्र जो पिछले बार कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, उस चुनौतीपूर्ण सीट से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोटा के विधानसभा क्षेत्र के हमारे जितने भी संघर्षशील कार्यकर्ता हैं उनके साथ जुट के इस विधानसभा में जीत हासिल करें। क्या लगता है आपको, क्योंकि कोटा विधानसभा में त्रिकोणी जो हो सकता है कि मामला हो, कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, हम तो चुनाव पर जाएंगे और चुनाव में पिछले 5 सालों में जो कार्य किया गया है, खासकर किसानों के लिए, गांव के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, बेरोजगारों के लिए, तो हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जाएंगे। जो माननीय भूपेश बघेल जी का सपना था कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जिसका पिछले 5 सालों से लगातार काम हो रहा था और आने वाले समय में भी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ पर काम होगा, तो हम कोटा विधानसभा क्षेत्र को भी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा कोटा बनाने की कोशिश करेंगे। अटल जी, एक आखिरी सवाल था, कम समय बचा है क्योंकि लिस्ट आने में थोड़ी देर हो गई है, इतने कम समय में क्या कुछ प्लानिंग आपकी अब होगी जनता के बीच जाने के लिए? इस बार कम समय नहीं मिला, इस बार हम लोग को बहुत सफिशिएंट समय मिला है। सही समय पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और पूरी तैयारी को कोटा विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे बूथ, सेक्टर, जोन, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ता पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा जाएगा। पिछले चुनाव में कुछ गलतफहमियों के कारण कांग्रेस हार गई थी, उस गलतफहमियों को दूर किया जाएगा कि जो कांग्रेस के पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग हैं वो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। अब कांग्रेस को वापस वहां स्थापित करना है। कांग्रेस को वहां से स्थापित करेंगे। अटल श्रीवास्तव का कहना है कोटा से प्रत्याशी चुने गए हैं और जो बीते 5 साल में राज्य सरकार ने काम किया है उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं। वीडियो छवि कश्यप के साथ रोशन वैद्य। बिलासपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। कांग्रेस ने बिलासपुर के सभी 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने बिलासपुर से शैलेश पांडे, कोटा से अटल श्रीवास्तव, बेलतरा से विजय केशरवानी, बिल्हा से सियाराम कौशिक, मस्तूरी से दिलीप लहरिया से तखतपुर से रश्मि सिंह को टिकट दिया गया है। बिल्कुल, तो सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बिलासपुर में अब साफ हो गया है कि अगर अमर अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस के शैलेश पांडे मैदान में खड़े होंगे। इधर लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोशन ने। कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और इस सूची में जिले के 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और कांग्रेस में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जो विधायकों की टिकट जो जारी होने के बाद जो है वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो खासा उत्साहित हैं और जो नारा लगा रहे हैं अपने जो नेता हैं उसे लेकर, क्योंकि लंबे समय से जो है टिकट का इंतजार किया जा रहा था और यही वजह है कि टिकट की घोषणा होने के बाद जो है कार्यकर्ता जो है वो खासा उत्साहित है। बातचीत करते हैं उनसे। टिकट जारी हो गया बिलासपुर से शैलेश पांडे के टिकट फाइनल हो चुका है और इस बार रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीत के आएंगे। कम से कम 25,000 वोटों से जीत करके आएंगे और सेठ तो गयो। शैलेश पांडे 25 से 30,000 वोट से जीतेंगे। देखिए, बिलासपुर में जो लड़ाई है, एक जन सेवक दूसरा एक सेठ के बीच में लड़ाई है, जिसने जो सेठ ऐसे 20 साल विधायक रहे जो बिलासपुर को खोदापुर, धूलपुर बना के रख दिए थे, बिलासपुर पूरा बर्बाद कर दिए थे। तो ये लड़ाई एक सेठ, एक साहूकार और एक जन सेवक के बीच में है और शैलेश पांडे जी भारी मतों से विजयी होंगे, कम से कम 30,000 वोटों से विजयी होंगे। फिर आगे नाम क्या कहेंगे? इस बार शैलेश भैया